Hello everyone. In today's class, we discuss in your moral value book, chapter number 5. The chapter name is God Forecast. Okay, friends, do you have an idea about something that surrounds us always? Have you ever seen, felt, sensed the presence of a super intelligent that guidance, protect, help, and amazes us with its fine planning for every creature in advance? देखिए आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके अराउंड अस में आपके चारों तरफ हमेशा जो भी होता है, आपने जो भी देखा या महसूस किया या सेंस किया, ठीक है, किसी की गाइड में, किसी की प्रोटेक्शन में, किसी के हेल्प के थ्रू, या हमें अलग अलग तरीके से जो भी प्लानिंग्स हैं हमारी लाइफ के अंदर हमारे चारों तरफ, या हम जो भी काम करते हैं उसमें, या एवरी क्रिएचर इन एडवांस, हमें पहले से ही हमारे लिए सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है थ्रू अ गॉड। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट इज नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं जो हमारे लिए पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखते हैं, वो कौन है? गॉड है। whose forecast and unfailing and ultimate, उनकी जो फोरकास्टिंग है, उनका जो भी हमारे लिए पूरी प्लानिंग्स होती हैं, वो एक तो अनफेलिंग होती है, फेल नहीं हो सकती है, अल्टीमेट होती है। भाई उसके जैसी प्लानिंग जो है, गॉड के जैसी प्लानिंग कोई भी नहीं कर सकता है। समटाइम्स we not clear this, sometimes हम उस पे जो भी गॉड करते हैं उस पे एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई गॉड ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन गॉड का जो फोरकास्ट है वो इन फ्यूचर तक होता है, वो उसको आगे तक देखता है और आपके लिए जो बेटर चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कराता है। ओके, तो गॉड हैज ऑलरेडी टेकन आउट द एस्टिमेट ऑफ एवरी पाथ थ्रू व्हिच हिज क्रिएशन। गॉड ने जितना भी अपना एस्टिमेट लगाकर आपके लिए एक पाथ डिसाइड किया होता है अपने क्रिएशंस के अंदर, दैट इज यू वुड पास, ताकि आप क्या करें, इजीली उसके थ्रू पास हो जाएं। नो डाउट वी फाइंड सम डिफिकल्टीज, बट अ केयरफुल लुक एक्सप्लेन एंड प्रूव हाउ गॉड साइलेंटली हाइड द ब्लेसिंग बिहाइंड देम। में किसी भी पाथ को कवर करने के लिए, किसी भी पाथ पे हम जा रहे हैं उसके लिए कुछ डिफिकल्टीज जरूर आ सकती हैं, हाँ, लेकिन केयरफुली उसको हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गॉड हर बार उन डिफिकल्टीज के पीछे अपनी ब्लेसिंग्स को हाइड करके रखते हैं, उन सब चीजों को, और इन लास्ट में हम लोग ये बात जरूर बोलते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। The following story is example of God amazing forecast. तो अब जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, it's totally depend on this कि sometimes we not sure कि God will help us, गॉड हमें ब्लेसिंग कर रहा है। समटाइम्स हम सोचते हैं गॉड हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज या फ्यू इयर्स वी रियलाइज दैट कि गॉड ने बड़ा प्लानिंग से सब कुछ किया और वो हमें ये चीज करवाना चाहता था, इसलिए हमें ये सब प्रॉब्लम्स फेस हुई या जो भी हुआ, एट लास्ट हमें गॉड के पूरे डिसीजन समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। द फॉलोइंग स्टोरी इज एन एग्जांपल ऑफ गॉड अमेजिंग पॉडकास्ट। Once a businessman was returning home on horseback with quite a big sum of money. अपने साथ में बहुत सारा पैसा लेकर, मनी लेकर, वो जो बिजनेसमैन है अपने घर जा रहा था, वापस घर जा रहा था, सब पैसा लेके हॉर्स के बैक पर बैठकर। It was raining heavily, बहुत तेज बारिश हो रही थी, and the poor man was wet to the skin, और वो जो मैन था वो पूरा भीग चुका था बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। This situation was more than enough for him. ये जो सिचुएशन थ्रू रॉर इन एंगर, और इस सिचुएशन में जैसे ही वो आया उसको गुस्सा आने लगा कि क्या है, अब मैं जा रहा हूँ, अब रास्ते में बारिश हो गई। जैसे आप कहीं पर भी जाने की कुछ प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, देन यू सेड क्या अभी वहां जाना था, बारिश हो गई है ना। तो सेम वैसे ही जब रेनिंग बहुत रेन जब बहुत ज्यादा होने लगे, द पुअर मैन वाज वेट टू द स्किन, द सिचुएशन वाज मोर देन इनफ फॉर हिम टू रॉन एंड एंगर। उसमें कहीं क्या ब्लेमिंग गॉड, और वो उसमें क्या करने लग गया, गॉड को ब्लेम करने लग गया फॉर गिविंग हिम सच अ टेरेबल वेदर ड्यूरिंग दिस जर्नी। अब उनको क्या भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, मैं अभी घर जा रहा था, आपने इतना गंदा सा मौसम बना दिया, और जो भी है वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा था ऐसे बोलकर। आफ्टर सम टाइम्स ही एंटर्ड अ फॉरेस्ट, थोड़े टाइम बाद में वो एंटर हुआ फॉरेस्ट में। पहले तो भाई जैसे ही रास्ते होते थे आधा फॉरेस्ट होता था, पास में लोग रहते थे। All of a sudden, to his horror, he found himself face to face with a bandit who was holding a gun with his finger on his trigger. तो जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर से
मूव हो रहे थे, तो क्या हुआ, मूव हो रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जैसे जैसे वो इसके अंदर से मूव हुए तो उन्होंने देखा सामने एक डाकू जो है उनके हाथ में गन थी और उसके हाथ में उसने वो अपने फिंगर से उस ट्रिगर को दबा ही रहा था कि भाई जो भी पैसा है ताकि वो उसको ले सके. The rich man would never have been saved that the rain would not have wetted the gunpowder, thus making it useless. तो क्या हुआ, वो पहले जब कह रहा था अरे बारिश क्यों हो रही है, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन एटलास्ट क्या हुआ, उस बारिश के कारण जो वो गन का जो पाउडर था वो क्या हो गया, वेट हो गया. वेट होने के कारण वर्क नहीं करा. He made the horse run with great speed and happily escaped. When he was completely out of danger, he realized his mistake. और वो धीरे जब वहां पर गन पाउडर प्रॉपर वर्क नहीं किया तो उसने अपने घोड़े को दौड़ाया बहुत स्पीडली और हैप्पीली हंसी खुशी उस जगह से निकल गया. When he was completely out of danger, जब वो पूरे तरीके से उस जगह से बाहर हो गया, डेंजर से बाहर हो गया, he realized his mistake. उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई. What mistake? How foolish I was to complain about bad weather. वो कहते पहले जब बैड वेदर था तो मैं बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा था गॉड से कि ऐसा वेदर क्यों किया, अच्छा खासा मैं जा रहा था, प्रॉब्लम्स होंगी जो भी होगा. But instead of expecting it patiently, if there had been a clear sky, अगर इसी की जगह पर अगर क्या होता, clear sky होता, I would have been lying on the ground. तो अभी तक तो क्या हो चुका होता, मर चुका होता. ठीक है. And helplessly covered in blood, and my children would have been awaited my rebel. So मैं पूरा वही मर चुका होता, खून से भरा हुआ होता, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते मेरे घर पहुंचने का. द रेन वॉज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. जो ये बारिश हुई है वो किसकी है, गिफ्ट है गॉड का. दैट सेव्ड माय लाइफ, प्रीशियस लाइफ, जो लाइफ मेरी प्राइसलेस लाइफ जो है उसको सेव किया गॉड ने. नेवर मेक हाफ जजमेंट बाय लुकिंग एट जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन. कभी भी किसी भी बात का जजमेंट एक तरफ के हिस्से को सुनकर नहीं करना चाहिए. टर्न योर इंटेलेक्ट टुवर्ड द अदर साइड. हमें उसका दूसरा साइड भी प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चाहिए. वेयर गॉड हाइड हिज प्रीशियस ब्लेसिंग. जिस तरह गॉड ने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को सेव किया हुआ है. फोरकास्ट मीन्स होता है प्रेडिक्ट एंड एस्टिमेट, एंड बैंडिट मीन्स प्रूफ या थीफ. ओके क्लास, आई थिंक आपको ये पूरी स्टोरी क्लियर हुई होगी. ओके क्लास.